बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सचिन की समझदारी कहानी। ये क्लास 2 की है। और चलिए आज हम पढ़ते हैं सचिन की समझदारी। तो इसमें चलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो देखते हैं, और क्या इसमें सचिन की समझदारी दिखती है। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सचिन की समझदारी कहानी। तो देखिए, यहाँ सचिन है और यहाँ उसकी माँ है। यहाँ कौन है? बत्तख है। तो ये खिलौना है और यहाँ एक छोटा बच्चा सोया हुआ है और ये अभी सोकर जगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या हमें सीख मिलती है। सचिन, उठो, मुझे बाजार जाना है। उसकी माँ कहती है सचिन से कि उठो, मुझे बाजार जाना है। उसे बाजार जाना था। गोलू का ध्यान रखना कहते हुए माँ घर के बाहर चली गई। उसने बोला कि गोलू का ध्यान रखना, ये गोलू है। ध्यान रखना कहते हुए माँ बाहर चली गई। यहाँ माँ है, वो बाहर जा रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। सचिन आंखें मलते हुए उठा। उसे छुट्टी वाले दिन घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आंखें मलते हुए उठा। वो यहाँ देखिए आंखें मलते हुए उठा है और वह उसे छुट्टी वाले दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर भाई का ध्यान रखना जरूरी था। उसका कहना था कि भाई का भी ध्यान रखना जरूरी था। उसने गोलू की तरफ देखा। कितना प्यारा भाई है मेरा। झूले में सोया कितना मासूम लग रहा है। यहाँ झूला में सोया हुआ है और कितना मासूम लग रहा है वो सचिन बता रहा है। सचिन ने सोचा और मुस्कुरा दिया। सचिन ने सोच लिया और मुस्कुरा दिया। सचिन ने टीवी चला दिया। वह टीवी देख ही रहा था कि उससे रोने की आवाज सुनाई दी। वह टीवी देख ही रहा था सचिन, तो वह टीवी देख ही रहा था तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झूले की ओर देखा। गोलू उठ चुका था और रो और रोने रो वह गोलू के पास गया। उसने उसे गोदी में उठा लिया और चुप करने की कोशिश करने लगा। माँ भी तो ऐसा ही करती है, उसने सोचा। जैसे उसकी माँ करती थी वैसा ही सचिन भी किया। पर गोलू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह चुप हो ही नहीं रहा था। सचिन को लगा कि उसकी भूख लगी होगी। माँ दूध की बोतल तैयार कर गई थी। उसने गोलू के मुंह में दूध की बोतल लगा दी, पर गोलू ने हाथ मारकर बोतल को भी हटा दिया। अब सचिन सोच में पड़ गया। वह उसे लोरी सुनाने लगा। लोरी क्या सुना रहा था? चंदा मामा दूर के पुए पकाए, गुड़ के आप खाए, थाली में गोलू को दे प्याली में। अरे अरे, गोलू तो नहीं मान रहा। अब वह क्या करे? वह झट से गोल गोल घूमने वाला भोलू का खिलौना ले आया। उसने चाबी भरकर उसे दिखाने लगा, पर गोलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह और जोर से रोने लगा। सचिन कभी दौड़कर बिस्कुट लाता तो कभी पानी, कभी दिखाता तो कभी कुछ, और सब बेकार। सचिन जो था वह गोलू को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सब हरकतों से वह चुप नहीं हुआ। कुछ भी वह कर रहा था सचिन, तो वह उस चीज से शांत नहीं हो रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बिठा दिया। उसने सामने स्क्रीन पर माँ की तस्वीर थी। गोलू के जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य थे। वह जो था सचिन, वह कंप्यूटर के पास गोलू को बैठा दिया और कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बैठा कर माँ की स्क्रीन की तस्वीर लगाई थी। गोलू जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य थे। गोलू माँ की तस्वीर को कंप्यूटर पर देखकर खुश हो गया। वह हंस पड़ा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। सचिन ने राहत की सांस ली। जब वह गोलू कंप्यूटर पर देखकर खुश हो गया अपनी माँ को, तो फिर सचिन देखकर उसे राहत की सांस मिली। वह खुश हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, मौखिक प्रश्न है। यहाँ हम पढ़ते हैं, छुट्टी वाले दिन सचिन को कौन सा काम पसंद नहीं था? उसे घर में रहना पसंद नहीं था। और झूले में कौन सोया हुआ था? झूले में उसका भाई गोलू सोया हुआ था। ठीक है, सचिन सोच में क्यों पड़ गया? क्योंकि उसका भाई चुप नहीं हो रहा था। इस वजह से वह कितनी भी तरकीब लगा रहा था, कितनी भी उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह सोच में पड़ गया था। अब ये देखिए, यहाँ माँ की स्क्रीन लगाई है और यहाँ गोलू है और यहाँ सचिन है। अब पढ़ते हैं। यहाँ तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने देखा कि माँ सामने खड़ी थी। माँ ने तुरंत पूछा, गोलू क्या अभी तक सो रहा है? माँ ने पूछा कि गोलू क्या अभी तक सो रहा है?
तभी माँ ने गोलू की हंसी की आवाज़ सुनी। वह सचिन की ओर देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम समझदार हो और अपना काम अच्छी तरह करोगे। उसकी माँ बोली कि तुम बहुत होशियार हो, समझदार हो, कि तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से करोगे। मुझे तुम पर गर्व है। सचिन मुस्कुराते हुए माँ से लिपट गया। सचिन जो था वह मुस्कुराते हुए अपनी माँ से लिपट गया। अब यहाँ मौखिक प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मौखिक प्रश्न है, क्या है? सचिन ने गोलू को क्या सुनाया? सचिन ने गोलू को एक लोरी सुनाया, जिसमें जो लोरी था वह यह था, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को खिलाए, गोलू को दे प्याली में। यही सुनाया था सचिन ने गोलू को। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसकी तस्वीर थी? यहाँ देखिए बच्चों, कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसकी माँ की तस्वीर थी। ठीक है, गोलू क्या देखकर चुप हुआ? गोलू अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर अपनी माँ को देखकर चुप हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दों का अर्थ। मासूम, मासूम का अर्थ होगा भोला भाला। ठीक है। उपाय, तरकीब, उपाय का अर्थ होगा तरकीब। दृश्य, नज़ारा, हम कोई भी दृश्य देखते हैं तो उसे उसका अर्थ होता है नज़ारा। राहत यानी चैन, चैन की सांस मिली थी जब सचिन ने गोलू ने अपनी माँ का तस्वीर देखा और शांत हो गया, तब उसे सचिन को राहत की सांस मिली, यानी चैन की सांस मिली। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बहुत ही सूझबूझ से सचिन की तरह काम करनी चाहिए और इस तरह से ही अच्छी तरह से काम करना चाहिए, काफ़ी समझदारी से, कि किस तरह से हम बच्चों को मतलब समझाए कि वह शांत हो जाए बच्चा जब रोने लगे तो बहुत ही सूझबूझ से सचिन ने अपने भाई को शांत करवा दिया था, इसलिए उसमें बहुत काफ़ी समझदारी थी। ठीक है, तो ये कहानी सुनकर यह कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कहीं भी मेरी गलती अगर दिखी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।